और ये आपका भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सेवा ही है, एक जनता की सेवा के लिए आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका या फिर कैसे कर रखा है? अब सर आज पूरा कॉमन सेमिनार है और फिर इनके बाद में 3 बैच मैंने शेड्यूल किए हैं। हाँ। एक तो रीट का है और रीट के बेस में जब सब पूरी फैकल्टी बुलाए काफ़ी 7 बजे से 11 बजे का शेड्यूल किया है इसमें। और फिर स्पेशल मैथ का 12 बजे से 1 बजे क्लास शेड्यूल किया और शाम को मैं 4 बजे से 8 बजे की क्लास शेड्यूल की है। हालांकि आप सारे जो फैकल्टी मेंबर रीट का सेमिनार है। रीट क्या सर? तो सभी का कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा संचालित एक संस्थान है जिसके लिए काम है। एक तो रीट लेवल फर्स्ट का और एक रीट लेवल सेकंड का। सेकंड के 2 पार्ट है, एक 3 क्लासें तो कॉमन रहेगी, संस्कृत, हिंदी और मनोविज्ञान की। तो उसके यहाँ पे मैं राजस्थान का इतिहास और इंडियन हिस्ट्री के रूप में निःशुल्क सेवाएं देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक जितना मुझसे होगा मैं बेहतर देने का प्रयास करूँगा। ये एक गांव के पिछड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, इस योजना के द्वारा गाँव की जो प्रतिभा किसी कारणवश से किसी कोचिंग में नहीं जा सकती, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और आने वाले समय में ऐसी पूरी उम्मीद है कि इन विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, मैं 3-4 कोचिंग क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। वाडिया आश्रम जो सूरतगढ़ में एक नामी संस्था है जिसमें बिल्कुल नाम मात्र की फीस के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका मैं पूर्व विद्यार्थी भी रहा और वर्तमान में शिक्षण कार्य जैसे ऑनलाइन यहाँ से टेस्ट बना के भेजना, कभी कभार जब छुट्टियाँ होती हैं समय मिलता है तो वहाँ जाकर पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। बाकी कोचिंग संस्थाओं में और इस कोचिंग संस्था में ये फ़र्क है कि वो तो महंगी फीस के द्वारा पैसे लेते हैं, तो ये कोचिंग उन बच्चों के लिए जो प्रतिभा है गांव में रहती है, उन प्रतिभाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है और बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा उनको निःशुल्क के बराबर मान लीजिए आप फीस, उनमें बेहतरीन मौका इनको पढ़ने का मिलेगा। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं स्कूल लेक्चरर वैकेंसी 2015 से इतिहास विषय में व्याख्याता था। आप फैकल्टी तो साइंस की फैकल्टी HR पोटलिया जो KV में लेक्चरर हैं, इनके अलावा एक संस्कृत के सर वो सेकंड के टीचर हैं। सारी सरकारी फैकल्टीज ही है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाती है। उज्ज्वल भविष्य देखता हूँ और सरकार के राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो पैक्स हमारी है, जो ग्राउंड लेवल पे हमारा जो सेटअप है कोऑपरेटिव का, वो मल्टी फंक्शनल हो जाए। इसके लिए नाबार्ड की भी या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं तरह तरह की लागू करने के लिए बार बार निर्देश प्राप्त होते हैं और उसी कड़ी में हमने ये, चूँकि शहर के बीच की एक सोसाइटी है जिसके पास मूल काम जो एग्रीकल्चर वाली लर्निंग और दूसरे काम कम हुए, तो हमने अल्टरनेट तौर पे उसको डेवलप करने के लिए पहले ही लाइब्रेरी खोली। लाइब्रेरी का अच्छा परिणाम मिला, लोगों को सुविधाएं मिली, बहुत अच्छी रेट पे लोगों को यहाँ पढ़ने की सुविधाएं मिली। इसी की अगली कड़ी में हमने ये कोचिंग का जो प्रयास कर रहे हैं वो भी जनता के लिए बेनिफिशियल है और सोसाइटी के लिए भी कुछ मार्जिन वाला काम होगा। दोनों को फ़ायदा देते हुए हम उस पर आगे बढ़े। जहाँ जहाँ जैसी संभावनाएं, कहीं एजुकेशन की संभावना बन रही है, कहाँ मल्टी प्रोसेस की बन रही है। कुछ सोसाइटी 11 सोसाइटी में EIF में योजना में उसको एज ए कंज्यूमर स्टोर खोल रहे हैं ज़िले में, अलग अलग जगह जहाँ लोगों को अच्छी गुणवत्ता की रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाए और उचित कीमत पर मिल जाए। तो जहाँ जिस सोसाइटी की जैसी संभावना है, सराउंडिंग की जो संसाधन उसके पास है, इसके अलावा वहाँ उपलब्ध जो संसाधन है मार्केट में, उसको देखते हुए हम संभावना तलाश रहे हैं कहाँ कैसा काम किया जा सकता है। सर, ये तो वर्कर पे वर्क बेस होता है। बाकी कई बार होता है सोसाइटी के पास स्कोप नहीं होता काम का, तो काम नया तलाशा जाता है। इसी कड़ी में हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि ये नए काम जो शुरू कर सकती है या क्या क्या काम और हो सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन करने का मतलब यही है कि आप समय के साथ बदलते रहो खुद को। निसंदेह जो मार्केट की फ़ीस है उससे हमारी लाइब्रेरी में भी कम है। इसमें भी हम कोशिश करेंगे, केवल मात्र हमारा लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है,
सेवा प्लस सोसाइटी की उत्तरजीविता बनी रहे, दोनों देखते हुए करें। बिल्कुल भविष्य उज्ज्वल है। जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जितने भी है, चाहे जीएसएस ले लो, केवीसीएस ले लो, वो केवल अपना मूल काम है। चूँकि प्रतियोगिताएं बढ़ गई है, प्राइवेट मार्केट भी उसको कम्पीट कर रहा है कि बिजनेस है, इसमें वैरायटी ऑफ वर्क होगा, मल्टीफंक्शनल होगी तो निसंदेह अच्छा काम करेगी आगे भी। अब एक लाइब्रेरी पहले से चल रही है, बाकी जो मूल काम है इसका जो लर्निंग का वो चल ही रहा है। इसके अलावा हमने ये जो कोचिंग शुरू की है उसको अभी ऑफलाइन चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऐप के माध्यम से हम करने का प्रयास रहते हैं। ऐप अंडर प्रोसेस है, बन रहा है, तो उससे कंटेंट को या मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से आदमी डाउनलोड करके दूर बैठे भी इसको बेनिफिट ले सकते हैं, लाइव क्लासेस का या प्रिंटेड नोट्स का या